Good morning, students. Today we will discuss boundary layer theory. This is very important for university point of view or competition point of view, GATE और ES based. ओके, सो यहाँ पे जो बाउंड्री लेयर थ्योरी की जो बात कर रहे हैं ये बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो कि आपको आई होप हो चुकी होगी अभी तक। सो हमने जैसे कि जानते हैं कि कोई भी फ्लो जब किसी पाइप या किसी भी प्लेट या सरफेस के ऊपर हो रहा है तो बाउंड्री पे जितने भी फ्लो पार्टिकल्स हैं, फ्लूइड की जो लेयर्स हैं, वहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि वहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो नियर अबाउट टू जीरो है। दैट्स मीन्स वो जो कंडीशन होती है वो नो स्लिप कंडीशन होती है। ओके, सो हम यहाँ पे पहले आपको फिगर की हेल्प से समझाते हैं, फिर मैं आपको जो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। ओके, सो अभी हम ये एक बाउंड्री बना दी है, मतलब ये प्लेट है जिसके ऊपर हमारा कोई भी फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है। ओके, तो बहुत ही वेरी फर्स्ट जो है हमारे पास पीछे से एक फ्लो आ रहा है जो कि अभी जो है प्लेट के ऊपर स्ट्राइक नहीं किया है। इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यू इन्फिनिटी या स्ट्रीम वेलोसिटी कह सकते हैं। मैं यहाँ लिख देते हैं स्ट्रीम और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, इसे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो मीन्स इसके ऑल लेयर्स की जो वेलोसिटी होगी वो यू इन्फिनिटी ही होगी जब तक ये प्लेट के ऊपर नहीं आ रहा, मतलब प्लेट पे के ऊपर या ओवर द प्लेट ये फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ये फ्लो के प्लेट के कांटेक्ट में आया तो इसकी जो नीचे की लेयर है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू अपर लेयर्स। सही है। सो अब हम इसमें देख रहे थे कि जो प्लेट पे जो वेलोसिटी है वो कम है और सेंटर पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और फिर बाउंड्री पे कम है। सब यहाँ से देखते हैं, अगर ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लीडिंग पॉइंट है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी का प्रोफाइल बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, आपने देखा होगा ये। ठीक है, सो ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो है y है, ये y है और जो लीनियर डिस्टेंस है वो है x। सो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कम है, जैसे जैसे हम y के ऊपर जाते जा रहे हैं ये वेलोसिटी की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। ओके, सो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे u जो है, ये u है, u की वैल्यू 99%, ओके 99%, 99.99% यू या यू इन्फिनिटी या स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी ये कुछ ऐसे जो पॉइंट बन रहे हैं, इस पॉइंट पे धीरे से जो लेयर्स होगी उस पर यू की वेलोसिटी 99% ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी होगी, फिर यहाँ पे भी इतनी होगी, फिर यहाँ पे भी इतनी होगी, फिर हर पॉइंट पे जो है कि जिस जिस पॉइंट पे यू की वेलोसिटी स्ट्रीम वेलोसिटी की 99% हो रही होगी उस जो पॉइंट की लोकेशन को हम ट्रैक करें, तो जो ये बाउंड्री कवर्ड हो रही है, जो ये बाउंड्री बन रही है, सही है, वो है बाउंड्री लेयर। इसके अब इसमें दो रीजन डेवलप हो रहे हैं। दो रीजन कौन से? एक हो रहा है अपर रीजन, ये अपर रीजन है, और एक है लोअर रीजन। सो लोअर रीजन में हम जूम करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी होती है फ्लूइड लेयर्स के बीच में। अपर लेयर्स में हम जूम करके चलते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है बिटवीन द लेयर्स वो नहीं है। सो नीचे वाला जो फ्लो है या लोअर बाउंड्री में या लोअर रीजन में, जो उसे हम कहते हैं लेमिनार फ्लो। ओके, मतलब बिटवीन द टर्बुलेंट फ्लो हम नीचे कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टर्बुलेंट हो रहा है और जो फ्लो है वो जो है रोटेशनल है। अपर वाली लेयर्स पे लेमिनार फ्लो हम कह सकते हैं और जो वो है ये रोटेशनल फ्लो है। सही, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि जैसे जैसे बाउंड्री से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं हमारे पास वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट हर एक पॉइंट पे हमें ऐसा फील हो रहा है कि उसकी जो वैल्यू है यू की, वो वैल्यू एक्सट्रीम वेलोसिटी जो थी जब ये प्लेट के ऊपर फ्लो नहीं कर रही थी उसके 99.99% ये हो रही है।
और अपर बाउंड्री, इसके बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री जो डॉटेड से मैंने बनाई है, ये बाउंड्री जो रीजन बनाया है, इसके ऊपर जो है स्ट्रीम वेलोसिटी है, मतलब जितनी मैक्सिमम है। सही है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बाउंड्री लेयर इज ए थिन लेयर एडजस्ट टू द सॉलिड सरफेस एट विच द विस्कस इफेक्ट आर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया विस्कस फोर्स होगा बाउंड्री पे, तो वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी और शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वेलोसिटी क्लोज टू द सॉलिड सरफेस विल बी सेम एज द वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सरफेस ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन। जैसे हमने पढ़ा था बाउंड्री पे नो स्लिप कंडीशन आती है, वो है। थर्ड पॉइंट कहता है द वेलोसिटी अवे फ्रॉम द सरफेस विल बी हायर एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो जैसे जैसे हम बाउंड्री से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, वाइड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वैसे वैसे वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती आ रही है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जो डी यू ओवर डी वाई है वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। कहाँ करेगा? वेलोसिटी जो बाउंड्री लेयर हमारी जो डॉटेड वाली बनाई है इसके अंदर अंदर वेलोसिटी वाई डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे हम वाइड मूव कर रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी जो है इंक्रीज करती आ रही है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो एग्जिस्ट करेगा बाउंड्री लेयर के अंदर। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम क्या कह रहा है ये। द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस मतलब वाई इज लार्ज कंपेयर टू द स्ट्रीम वाइज वेलोसिटी। ओके, तो वही है कि जैसे जैसे हम वाई पे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट का फंक्शन ऑब्टेन हो रहा है विद इन द बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर रीजन से ऊपर जो अपर रीजन है वहाँ पे स्ट्रीम वेलोसिटी है और वो यू की वेलोसिटी जो है वो यू मैक्सिमम के बराबर पहुँच जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये जो फिगर है ये इसी का स्टैंडर्ड फिगर है जैसे मैंने बनाया है। यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये लीडिंग एज है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 है। इसके जो हमने कर्व बनाया है इसके हर एक पॉइंट पे, जितने भी पॉइंट हम इस पे लोकस करें तो इस हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है यू की वो स्ट्रीम वेलोसिटी यू इन्फिनिटी के 99% इक्वल होगी। नीचे जो है बाउंड्री लेयर है, ऊपर वाले रीजन को हम आउटर लेयर कहते हैं। प्लेट की जो लेंथ है वो एल है और स्ट्रीम वेलोसिटी है जो यू इन्फिनिटी है। ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ था फ्लूइड जस्ट बिफोर एनकाउंटरिंग विद प्लेट हैविंग अ स्ट्रीम वेलोसिटी। जो मैंने आपको बताया था जब प्लेट के ऊपर फ्लो नहीं हो रहा है तब उसकी वेलोसिटी स्ट्रीम वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यू इन्फिनिटी जिसे कह रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, as the fluid moves in x direction along the plate, those fluid particles that in contact with the plate have zero velocity due to no slip condition। जो कि हमने बताया था आपको, जैसे जैसे एक्स डायरेक्शन मतलब फ्लो जो है प्लेट के ऊपर फ्लो होना चालू होगा वैसे वैसे जो बाउंड्री के पास के पार्टिकल्स या लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जो कि हम कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। फिर कहता है ए वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट बिटवीन फ्लूइड इन फ्री स्ट्रीम एंड प्लेट। जो फ्री स्ट्रीम है और जो प्लेट के बीच में जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कैसे डेवलप हो रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, फिर कहता है एज ए रिजल्ट द फ्लो इज रिटार्डेड एडजस्टेंट टू द प्लेट एंड द बाउंड्री लेयर बिगिंस। जैसे जैसे हम ऊपरी तरफ जा रहे हैं हमारा जो वेलोसिटी नियर टू 0 था बाउंड्री पे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी बीच में आ रही है, किसके? फ्लूइड की लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। ओके, सो ये भी इतना सिंपल था, अभी यहाँ तक तो सही है। आगे थोड़ा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं तो वहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा, हाउएवर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए फॉर अवे फ्रॉम प्लेट वेलोसिटी अप्रोच द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू इक्वल टू यू मैक्स फॉर लार्ज वाई। जैसे जैसे हम वाई और चलते रहेंगे तो जैसे मैंने कहा आपको हर एक पॉइंट पे आपको एक वेलोसिटी मिलेगी यू इक्वल टू 99.99% ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी। उससे ऊपर जाएंगे तो वो 100 वेलोसिटी हो जाएगी, दैट्स मीन्स यू इक्वल टू यू मैक्सिमम या स्ट्रीम वेलोसिटी। अगला पॉइंट देखते हैं, therefore at any location along the plate there is a distance delta normal to the plate where the local velocity u is 99% of the free stream velocity। ओके,
तो ये डेल्टा की जो बात कर रही है नॉर्मल डिस्टेंस, इसको जरा देखते हैं क्या चीज़ है। ये डेल्टा क्या है, ये है डेल्टा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे u की जो वैल्यू है वो 0.99 u स्ट्रीम है। तो ये दैट्स मीन जितनी भी ये बाउंड्री लेयर, ये जो बाउंड्री बन रही है जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं ये वो पॉइंट है जिस पे u की वैल्यू 99% ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी है। इसके ऊपर जो है u इक्वल टू u इन्फिनिटी या u इक्वल टू स्ट्रीम वेलोसिटी। टूवर्ड्स बाउंड्री चलेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, मतलब नियर टू जीरो। ये जो y के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा। यहाँ पे ये डेल्टा है, यहाँ पे ये डेल्टा है, मतलब डेल्टा हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। डेल्टा जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। डेल्टा है प्लेट से y डायरेक्शन पे डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जहाँ पे u की वैल्यू 99% ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी आएगी। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम अपने। यहाँ पे कहता है द लोकस ऑफ सच पॉइंट इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर। हमने जो लोकस किए हैं वो पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी 99% ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी है, उसको अगर हम कनेक्ट करें तो वो एक बाउंड्री लेयर डेवलप कर रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस वेयर एट लोकल वेलोसिटी इज 99% ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बाउंड्री लेयर जो हम डेवलप कर रहे हैं या वो लाइन जो हमने बनाई है वो पॉइंट्स का लोकस है, उनको हम कनेक्ट करते हुए चले जहाँ पे भी u की वैल्यू 99% ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी आ रही है। वो सारे पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर जो है 99 का मतलब 100% हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर जो है बाउंड्री लेयर के ऊपर जो है जो हमारी वेलोसिटी है वो स्ट्रीम वेलोसिटी की इक्वल है, और उसके नीचे जो है वेलोसिटी 99% ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी से कम है। लेकिन वो जो सारे पॉइंट्स लोकस करें हमने, वो जो पॉइंट्स हैं वो सब पे जो वैल्यू है u इक्वल टू 99% ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी है। ओके, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इंक्रीजेस इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। ये थोड़ा अभी देखते हैं क्या चीज़ है। द फ्लो फील्ड कैन बी सेपरेटेड इनटू टू रीजन्स, नॉर्मली बाउंड्री लेयर रीजन्स एंड आउटर रीजन। जैसे कि हमने पढ़ा था बाउंड्री लेयर रीजन है मतलब बाउंड्री लेयर के अंदर और आउटर रीजन। इन बाउंड्री लेयर में देखते हैं क्या है। इन बाउंड्री लेयर रीजन बोथ इनर्शिया एंड विस्कस फोर्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे विस्कस फोर्स होगा तभी वहाँ पे हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर आएगा। जैसे जैसे विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कम है। सो विस्कस फोर्स है मतलब विस्कस फ्लो होगा, रियल फ्लूइड कह सकते हैं, रोटेशनल फ्लो होगा, और रिलेटिव फ्लो बिटवीन फ्लूइड लेयर्स। आउटर रीजन में देख सकते हैं हम क्या है। विस्कस फोर्स नेग्लिजिबल है, इन विस्कस फ्लो कह सकते हैं, पोटेंशियल फ्लो डेवलप होगा, आइडियल फ्लो कह सकते हैं, इरोटेशनल फ्लो होगा, और कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी बिटवीन द लेयर्स। ओके, यहाँ पे ऊपर वाला एक पॉइंट रह गया, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इंक्रीजेज इन द डाउन स्ट्रीम। इसको थोड़ा समझते हैं क्या चीज़ है। ओके, सो ये जो कह रहा है ये हमारे पास एक प्लेट है या बाउंड्री है, इसमें यहाँ से ये चालू होता है, ये लोकस ऑफ द पॉइंट है जहाँ पे u की वैल्यू है 99% ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी। ओके, सो हमारे पास मैक्सिमम पोजीशन थी ये, जिस पे मैं डॉटेड बना रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इंक्रीजेस। थिकनेस का मीन्स ये डेल्टा, ये चीज़ ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है? जैसे जैसे हम एक्स ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे जैसे हम एक्स में ट्रेवल कर रहे हैं, जो फ्लो या मास है फ्लूइड का वो ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहा है प्लेट के या सरफेस के। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक्स ट्रेवल कर रहे हैं, मास जो है बाउंड्री लेयर के अंदर एंटर कर रहा है। मास एंटरिंग टू बाउंड्री लेयर टू इंक्रीज द मास फ्लो रेट इन बाउंड्री लेयर। जैसे जैसे हम एक्स ट्रेवल कर रहे हैं, मास जो है बाउंड्री लेयर के अंदर ट्रेवल कर रहा है या आ रहा है। तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे हम एक्स ट्रेवल कर रहे हैं,
मास फ्लो रेट बाउंड्री लेयर रीजन्स में बढ़ रहा है और आउटर रीजन में मास फ्लो रेट कम हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इंक्रीजेस इन द डाउन स्ट्रीम। जैसे जैसे हम एफ में बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास बाउंड्री लेयर थिकनेस मतलब डेल्टा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करते चली जाएगी। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। ये जो फिगर्स बनाया है कि फर्स्ट जो है पहले लेमिनार फ्लो होगा, फिर टेंजेंशियल फ्लो होगा, फिर टर्बुलेंट। कोई भी फ्लो होता है सबसे पहले लेमिनार फ्लो में आता है, उसके बाद जैसे जैसे वेलोसिटी है बढ़ती रहती है वो टेंजेंशियल फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, ये है 5 × 10⁵ क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, अभी यहाँ से यूनिवर्सिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू और कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, दूसरा है मोमेंटम थिकनेस और थर्ड जो है वो है एनर्जी थिकनेस। इसको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशंस हैं इसके वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके, मैं अब आपको यहाँ से तीनों चीज़ों को एक ही चीज़ में कोरिलेट करके समझाता हूँ। जो हमारे पास ये वाला जो फिगर दिख रहा है इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। जो मैं सर्किल किया है ये वाला फिगर, सो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बाउंड्री है और एक है x=0। हमने यहाँ पे दो सेक्शन लिए 1 और 2। सो 1 और 2 पे हम देखें, सो यहाँ पे जो मास है वो इतना होगा या मास फ्लो रेट इतना हो रहा है, दूसरे पे देखिए मास फ्लो रेट ज़्यादा है। तो कहने का मतलब सेक्शन 1 और 2 में मास फ्लो रेट का वेरिएशन है। सो हम कह सकते हैं 1 जो है सेक्शन 1 वो x0 से ओरिजिन से x1 की डिस्टेंस पे है और जो 2 है वो x2 की डिस्टेंस पे है। सो हम कह सकते हैं सेक्शन 1 पे x डिस्टेंस ट्रेवल करने पे मास m1 मिला, x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो मास m2 मिल रहा है, मतलब मास फ्लो रेट ज़्यादा है। तो कहने का मतलब दोनों सेक्शन में मास फ्लो रेट इक्वल नहीं है, सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ मास फ्लो रेट इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर से मास एंटर हो रहा है जैसे जैसे हम एक्स में ट्रेवल कर रहे हैं, सही। अब ये जो मास फ्लो रेट को इक्वल या मोमेंटम को इक्वल या एनर्जी को इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, तो अब यहाँ देखते हैं। ये हमारे पास बाउंड्री थी और ये हमारे पास बाउंड्री लेयर थिकनेस थी, सही है। तो जैसे हम मास फ्लो रेट को इक्वल कर रहे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे मास है इतना, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ठीक है। यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास फ्लो रेट m2 है, डॉट है, सही है। दोनों को इक्वल कैसे करें, कंपनसेट करना है, मतलब ये अभी डज नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, इसको इक्वल करना है। कैसे करेंगे इक्वल, कि हमने क्या किया, नीचे से कुछ एक थिकनेस ले ली ये, तो हमने ये कहा ये जो डिस्टेंस हमने ऊपर प्लेट को मूव कराया है ये हम ले रहे हैं डेल्टा, सही है। या डेल्टा स्टार बना सकते हैं, वाई सम बना सकते हैं, जो भी बना सकते हैं उसमें ले सकते हैं आप। कहने का मतलब है कि हमने अपनी बाउंड्री को शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब जितना बाउंड्री हम शिफ्ट कर रहे हैं वो कॉम्पनसेट कर रहा है मास फ्लो रेट को, क्या उतना मास फ्लो रेट हमने इसका कॉम्पनसेट कर दिया, मतलब इक्वलाइज कर रहे हैं हम इसे, सही है। ऐसे ही क्या है मोमेंटम की बात आएगा, तो जैसे वन सेक्शन पे मास फ्लो रेट अलग है, ऐसे मोमेंटम भी अलग होगा, ऐसी काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी। तो हम जो अपने प्लेट को ऐसा शिफ्ट कर रहे हैं कि मास फ्लो रेट, मोमेंटम ऑफ एनर्जी को ये कंपनसेट करेगा। क्या करेगा, जब प्लेट को हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम प्लेट को शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे रुक जाएंगे जहाँ पे ये मास फ्लो रेट, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए, वहाँ पे हम रुक जाएंगे। वो जो डिस्टेंस है वही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगी हमारा जो थिकनेस को कैलकुलेट करना है। क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, मोमेंटम थिकनेस है और काइनेटिक एनर्जी थिकनेस है, सही है। तो कंपनसेट कैसे करें, प्लेट को हम वर्टिकल डायरेक्शन में वहाँ तक मूव कराएंगे जहाँ तक हमारा मास फ्लो रेट, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाए। वो चीज़ है जो कंपनसेशन ऑफ द मास फ्लो रेट, कंपनसेशन ऑफ द मोमेंटम, कंपनसेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके डेरिवेशन या इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं।
ओके, सो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो है इसे हम डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं। यह है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री बाई विच सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। देखिए कह रहे हैं ना, सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस, मतलब डिस्प्लेस हुई है टू कंपनसेट रिडक्शन इन मास फ्लो रेट एज बाउंड्री लेयर फ्लो। मतलब हमें अपनी जो है सॉलिड बाउंड्री को डिस्प्लेस कराना है टू फॉर कंपनसेट द मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट में जो वेरिएशन है उसको बैलेंस करने के लिए हमें अपनी सॉलिड बाउंड्री को मूव कराना है या जो है डिस्प्लेस कराना है। तो ये जो है डेफिनेशन है, ये आप इस ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर ही है ना, ये परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री बाय विच द सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट रिडक्शन इन मास फ्लो रेट। सेम अदर में आएगा, मास फ्लो रेट की जगह मोमेंटम आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, वो हम देख लेंगे आगे क्या। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये इसका मेन फिगर है, लीडिंग एज है प्लेट की, जहाँ से हमने इसका ग्राफ बनाया है वो डिस्टेंस x है, प्लेट की जो लेंथ है वो l है, और जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया है ये है इसकी विड्थ हाइट या dy है, बाउंड्री से इसकी जो डिस्टेंस है y है, वेलोसिटी u है, और जो ये है जो डेल्टा है ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, और जो प्लेट की लेंथ l है, इसकी जो विड्थ है वो है b। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वाले फिगर में, देखिए प्लेट की जो लेंथ है वो b और हाइट dy, विड्थ है dy, तो ये एरिया हो गया b इंटू dy हो गया है ये, ठीक है, विड्थ ऑफ द प्लेट और dy इसकी है। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u इन्फिनिटी है, और एज्यूम करिए उस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो है u। तो ये एरिया ऑफ फ्लो जो है अभी हम एलिमेंट के लिए करते हैं, एरिया ऑफ फ्लो इन एलिमेंट जो है डी ए इक्वल टू बी डी वाई। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं u इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू एलिमेंट, एलिमेंट के थ्रू जो वेलोसिटी फ्लो रही वो u है, व्हेन देयर इज अ बाउंड्री लेयर। सही है, अब यहाँ पे दो चीज़ आ रही हैं, देखिए पहले बाउंड्री लेयर के निकालेंगे और फिर विदाउट बाउंड्री लेयर के लिए। तो बाउंड्री लेयर के लिए हम जब निकालेंगे तो u का यूज करेंगे हम, और विदाउट बाउंड्री लेयर के लिए निकालेंगे तो u मैक्सिमम का यूज करेंगे। सो देयर इज अ बाउंड्री लेयर, तो मास फ्लो रेट मतलब dm इक्वल टू हमने पढ़ा था रो इंटू क्यू। ओके, तो मास फ्लो रेट हमने पढ़ा था रो इंटू क्यू, सो रो क्यू का मतलब डी ए इंटू यू। सही है, क्या एरिया ऑफ फ्लो और उसकी वेलोसिटी क्या है। सो मास फ्लो रेट 1 पे है रो बी डी वाई इंटू यू, सेम जो है मास फ्लो रेट 2 पे आएगा, मतलब सेक्शन नंबर 2 पे जो बनेगा हमारे पास रो बी डी वाई यू इन्फिनिटी। यहाँ पे यू इन्फिनिटी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब पहला रीजन जो वन लिया था वो हमने लिया था विद इन द बाउंड्री लेयर। अब जो सेकंड केस है देयर इज नो बाउंड्री लेयर, जब बाउंड्री लेयर ही नहीं है तो इसका मतलब जो यू की वेलोसिटी है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर होगी। सो यहाँ पे लिखा है रो बी डी वाई यू इन्फिनिटी। ओके, आई होप ये जो आप समझ गए। दो केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलने हैं, एक है बाउंड्री लेयर और एक है विदाउट बाउंड्री। जब बाउंड्री लेयर ही नहीं होगी तो यू की वैल्यू जो है वो स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल होगी, तो डी एम डॉट 1 और डी एम डॉट 2। ओके, सो जैसे मैंने लिखा है वी नो यू इन्फिनिटी मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ग्रेटर देन यू है, दैट्स मीन मास फ्लो रेट भी ज़्यादा निकलेगा हमारा इससे। तो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट फॉर द एलिमेंट डी एम टू माइनस डी एम वन इक्वल टू रो बी डी वाई यू इन्फिनिटी माइनस रो बी डी वाई यू। सो डी एम टू डॉट माइनस डी एम वन डॉट इक्वल टू रो बी डी वाई यू इन्फिनिटी माइनस यू। ये हमारे पास आया रिडक्शन इन मास फ्लो रेट, मतलब इतना जो है मास फ्लो रेट में वेरिएशन आया है। ओके, सो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट फॉर एलिमेंट निकाला डी एम टू माइनस डी एम वन इक्वल टू रो बी डी वाई यू इन्फिनिटी माइनस यू। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके आगे चलते हैं अब हम। यस, अब इंटीग्रल कर देंगे इस लिमिट में, कितनी हमने कंपनसेट किया था डेल्टा, वही चीज़ है जो डेल्टा जो हमने लिया था कि इसकी हाइट है थिकनेस जो है जहाँ पे हमें वेलोसिटी मिल रही है वो है डेल्टा। तो इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू डेल्टा रो बी डी वाई यू इन्फिनिटी माइनस यू, इसको हमने टोटल रिडक्शन कहा है फॉर द मास फ्लो रेट नॉट फॉर द एलिमेंट। ये टोटल फ्लो के लिए है।
अब जो हमारा रिडक्शन हुआ मास का उसको कंपनसेट करना है। कंपनसेट करने के लिए अपने जो अपनी प्लेट है ओरिजिनल प्लेट और जो कंपनसेशन लोकेशन दिखा रखी है वो सही है, वो है इसके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो डेल्टा स्टार है। ये वहाँ पे है जहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो अब जो है प्लेट को हमने ऊपर मूव करा दिया, तो इसके ऊपर जो है अब कर्व ऊपर से बनेगा। नीचे क्या है, नीचे अब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से आ रहा था, प्लेट हमारी ओरिजिनल लोकेशन पे थी जो यहाँ पे है। सो यहाँ पे u वेलोसिटी था 0। अब हमने अपना जो सॉलिड बाउंड्री है उसको शिफ्ट करा दिया डेल्टा स्टार ऊपर। तो डेल्टा स्टार जब हमने ऊपर शिफ्ट करा दिया है तो अब इसके ऊपर से बाउंड्री लेयर बनेगी और नीचे जो है u स्ट्रीम फ्लो होगा। और प्लेट की जो विड्थ है वो है b। अब देखिए जो हमने कंपनसेट की जो अपनी सॉलिड बाउंड्री ऊपर शिफ्ट करी है तो डेल्टा स्टार, तो अब जो बचा है एरिया ये वाला जिसमें मैं वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ, तो ये है एरिया ऑफ फ्लो। एरिया ऑफ फ्लो बनेगा डेल्टा स्टार इंटू बी। बी क्या है, जो विड्थ है प्लेट की जो पीछे है जेड प्लेन में। ओके, अब मास फ्लो रेट और कंपनसेट मास फ्लो रेट देखते हैं कितना। कंपनसेट मतलब रो क्यू, तो यहाँ पे रो क्यू मतलब एरिया डेल्टा स्टार इंटू बी, और जो वेलोसिटी है इसकी वो है u इन्फिनिटी। सो ये है कंपनसेट मास फ्लो रेट, जैसे मैं लिखा हूँ मास फ्लो रेट और कंपनसेशन ऑफ मास फ्लो रेट। ये है रो डेल्टा स्टार बी u इन्फिनिटी। ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, मतलब कंपनसेशन इक्वल टू रिडक्शन। तो कंपनसेशन डेल्टा रो डेल्टा स्टार बी यू इन्फिनिटी इक्वल टू 0 टू डेल्टा रो बी डी वाई यू इन्फिनिटी माइनस यू। यहाँ से डेंसिटी कॉमन करके कैंसिल कर देंगे और जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ रही है डेल्टा स्टार इक्वल टू 1/u इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू डेल्टा u इन्फिनिटी माइनस यू डी वाई। ओके, जब हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये जनरलाइज इक्वेशन बन रही है डेल्टा स्टार इक्वल टू 0 टू डेल्टा 1/1 माइनस u डेल्टा डी वाई। तो ये जो है हमारे पास आ गई है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट किसका, जो हमने अपनी बाउंड्री लेयर को शिफ्ट किया है उसकी थिकनेस, मतलब कितनी उसकी हमने उसको ऊपर शिफ्ट किया है। तो मतलब हम इतना ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो हमें अपने जो मास फ्लो रेट है डिफरेंट सेक्शन पे वो सेम मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर केस मोमेंटम और एनर्जी के लिए हैं। तो अब हम मोमेंटम वाला केस देखते हैं क्या है। ये है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। सिमिलरली हम अब देखते हैं मोमेंटम थिकनेस के लिए। ठीक है, सिमिलरली हम अब मोमेंटम थिकनेस के लिए देखते हैं। मोमेंटम थिकनेस जो है हम थीटा से डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री वाई विच द सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस टू कंपनसेट रिडक्शन कंपनसेट रिडक्शन मोमेंटम। वहाँ पे मास फ्लो रेट था, यहाँ पे मोमेंटम है। अब मोमेंटम को हम कंपनसेट करेंगे कि वन और सेक्शन से मास फ्लो रेट कंपनसेट कर लिया, मोमेंटम कितना कंपनसेट करेंगे हम वो देखते हैं। अब सेम फिगर है, कोई डिस्प्लेसमेंट कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें, सेम वही है। देखिए मोमेंटम ऑफ द एलिमेंट व्हेन देयर इज अ बाउंड्री लेयर। जब बाउंड्री लेयर होगा तब क्या मोमेंटम होगा, विदाउट बाउंड्री लेयर क्या मोमेंटम। बाउंड्री लेयर पे जो है मोमेंटम, इसको हमने dp1 शो किया है। तो dp1 मतलब एक तरह का ये मोमेंटम है। रो da इंटू यू मतलब रो इंटू क्यू। ये जनरली बनता है मोमेंटम रो क्यू, और ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो रो क्यू मतलब रो डी ए इंटू यू, और फाइनल वेलोसिटी जो है यू है।
सही है। और एलिमेंट के लिए जो एरिया है वो है एरिया ऑफ फ्लो एलिमेंट पी डी वाई, जो पहले लिया था हमने। तो डी पी वन जो आया है विद इन द बाउंड्री लेयर बी डी वाई यू स्क्वायर। ओके, फिर देखते हैं सेकंड केस, व्हेन देयर इज नो बाउंड्री लेयर, कोई बाउंड्री लेयर नहीं है, तो बाउंड्री लेयर नहीं है तो वहाँ पे यू की जो वैल्यू होगी वो हम लेंगे जो है यू इन्फिनिटी। सो अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है मास फ्लो रेट चेंज नहीं कर सकते हैं। मास फ्लो रेट मतलब रो क्यू चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनल वेलोसिटी को ही चेंज करेंगे। मास फ्लो रेट कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि मास फ्लो रेट हम ऊपर कंपनसेट कर चुके हैं। सही है। सो विदाउट बाउंड्री लेयर या नो बाउंड्री लेयर डी पी टू रो डी ए यू और यू इन्फिनिटी। सो डी पी टू रो बी डी वाई यू यू इन्फिनिटी। रिडक्शन इन मास रिडक्शन इन मोमेंटम ऑफ एलिमेंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, डी पी टू माइनस डी पी वन। सो हमारे पास मिलेगा रो बी डी वाई यू इन्फिनिटी यू माइनस रो बी डी वाई यू स्क्वायर। टोटल रिडक्शन फॉर द पूरी होल बॉडी इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू डेल्टा, तो हमारे पास टोटल रिडक्शन जो मिलेगा फॉर द होल बॉडी होल सिस्टम 0 टू डेल्टा रो बी डी वाई यू इन्फिनिटी माइनस यू स्क्वायर। ओके, आई होप ये भी यहाँ तक सिंपल है। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि कंपनसेशन की चीज़ अब बात आती है। ओके, तो देखिए हमने अपने कंपनसेशन के लिए अपनी बाउंड्री लेयर जो है या बाउंड्री सॉलिड सरफेस है उसको थीटा डिस्प्लेस कराया ऊपर। ठीक है, जब थीटा डिस्प्लेस करा दिया ऊपर, सब बाउंड्री जो है यहाँ से बनेगी और जो इसके नीचे की रीजन जो है वहाँ पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी फ्लो का। तो एरिया कंपनसेशन एरिया यहाँ लिख देते हैं, ये जो है कंपनसेशन एरिया थीटा इंटू बी आएगा। बी जो है जो हमारी प्लेट है उसकी विड्थ है पीछे की, तो कंपनसेशन एरिया जो है थीटा इंटू बी आ गया। मोमेंटम कंपनसेशन मोमेंटम आएगा रो थीटा बी यू इन्फिनिटी, ये हमारे पास बनेगा जनरली रो क्यू जो है एरिया, ये है एरिया, और वेलोसिटी यू इन्फिनिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है ये है फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास आएगा कंपनसेशन मोमेंटम रो थीटा बी यू इन्फिनिटी। तो जो हमारे पास कंपनसेशन बन रहा है वो बन रहा है रो थीटा बी यू इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये कंपनसेशन मोमेंटम है। कंपनसेशन मोमेंटम इक्वल टू टोटल रिडक्शन। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम इक्वेट कर देंगे, सो हमारे पास आ गया रो थीटा बी यू इन्फिनिटी स्क्वायर इक्वल टू 0 टू डेल्टा रो बी डी वाई यू इन्फिनिटी माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो हम देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है थीटा इक्वल टू 0 टू डेल्टा यू अपॉन यू इन्फिनिटी ब्रैकेट में है 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी डी वाई। सो हम वो देख पा रहे हैं दोनों जो डिस्प्लेसमेंट थी और मोमेंटम थिकनेस था। अब ये जो थीटा आया है ये मतलब मोमेंटम को भी हम बैलेंस कर रहे हैं। दोनों में देखें क्या वेरिएशन है। यहाँ पे आया 0 टू डेल्टा इंटीग्रल, वहाँ पे भी था यू अपॉन यू इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी डी वाई। ओके, यहाँ हम देख पा रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट था 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या चेंज आया है, बस यहाँ पे जो यू अपॉन यू इन्फिनिटी जो है ये यहाँ पे और मल्टीप्लाई हुआ है, ये बाकी पूरे का पूरा वैसा ही आया है। सही है, सेम जो है हम अपना एनर्जी के लिए कंपनसेट करेंगे। तो एनर्जी वाला भी हम देख लेते हैं, सिंपल है। द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर द सॉलिड बाउंड्री बाई विच सॉलिड बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस इन ऑर्डर टू कंपनसेट द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम कंपनसेट करेंगे। सही है, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। क्या सेम फिगर है, फिगर आप बनाना चाहें तो हम वहाँ से बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट व्हेन देयर इज अ बाउंड्री लेयर होगी तो DKE1 काइनेटिक एनर्जी फॉर एलिमेंटल 1 हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ dm u स्क्वायर। m की वैल्यू रो बी डी वाई यू लगाएंगे जो हम पहले लगाते थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो dm इक्वल टू रो da इंटू यू एंड da की वैल्यू रो बी डी वाई यू।
एंड वेलोसिटी यू स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी 1 विद इन द बाउंड्री लेयर के E1 इक्वल टू हाफ रो बी डी वाई यू क्यूब. अब नो बाउंड्री लेयर, जब बाउंड्री लेयर नहीं होगी तो वहाँ पे यू की जगह यू इन्फिनिटी लगा देंगे. तो हमारे पास के E2 आ गया हाफ रो बी डी यू बाई. यहाँ पे जो ये चीज़ जो टर्म है ये वाली, इसको मैं डिफाइन करूँगा. ये मास फ्लो रेट है एक्सटर्नली, मास फ्लो ये चेंज नहीं होगा. जिस जिस फ्लो से पहले हो रहा था यू वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से ये फ्लो होगा. मास फ्लो रेट विद यू वेलोसिटी. यहाँ पे यू इन्फिनिटी नहीं करेंगे, मास फ्लो रेट हम ऑलरेडी कंपनसेट कर चुके हैं. ओके, आगे चलते हैं. टोटल रिडक्शन मतलब के ई टू माइनस के ई वन करेंगे हम. तो ये हमारे पास निकल के आ गया के ई टू माइनस के ई वन. ये आ चुकी है हमारे पास वैल्यू 1/2 रो बी डी वाई यू यू इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. टोटल रिडक्शन मतलब 0 टू डेल्टा के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल रिडक्शन आ जाएगा. टोटल रिडक्शन किसका? काइनेटिक एनर्जी का. अब काइनेटिक एनर्जी के कंपनसेशन के लिए जो हमने अपनी सॉलिड बाउंड्री को डिस्प्लेस कराया वो कराया डेल्टा डबल स्टार. सही है. तो एरिया ऑफ कंपनसेशन एरिया जो है हमारे पास, यहाँ कंपनसेट लिख देते हैं. कॉम्पनसेट कॉम लिख दिया है शॉर्ट में. कॉम्पनसेट एरिया डेल्टा डबल स्टार इंटू बी. कंपनसेशन ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ रो बी डबल स्टार यू इन्फिनिटी और वी स्क्वायर की जगह यू इन्फिनिटी का स्क्वायर. कंपनसेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी. दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन आ रही है इक्वेट करने पे. और जब हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो है डेल्टा डबल स्टार जो है, इसको आप करके देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ है. डेल्टा डबल स्टार इक्वल टू आ रहा है 0 टू डेल्टा यू अपॉन यू इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू इन्फिनिटी डी वाई. ओके, सो ये आप करके देखिएगा, वही सिंपल है. और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसमें देखें तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं. सो मैं यहाँ पे तीनों एक बार फार्मूला लिख देता हूँ. क्या है शॉर्ट में लिखेंगे. सबसे पहला था डी टी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, इसे हमने डेल्टा स्टार से शो किया था. और डेल्टा स्टार जो आया था हमारे पास वो आया था 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी मतलब स्ट्रीम वेलोसिटी डी वाई. दूसरा था हमारे पास मोमेंटम थिकनेस, इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया था. और ये जो थीटा आया था ये आया था 0 टू डेल्टा यू अपॉन यू इन्फिनिटी 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी डी वाई. ओके, थर्ड था हमारे पास मोमेंटम एनर्जी थिकनेस. इसको हमने डेल्टा डबल स्टार से शो किया है. सो डेल्टा डबल स्टार जो आया था हमारे पास ये आया था 0 टू डेल्टा यू अपॉन यू इन्फिनिटी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू इन्फिनिटी का स्क्वायर और डी वाई. तो ये तीन वैल्यू आई हैं हमारे पास, इसको हमने अभी देखा है. अब क्वेश्चन देखते हैं कैसा है. क्वेश्चन बहुत सिंपल. क्वेश्चन में सिर्फ फंक्शन गिवन होगा हमारे पास. सही है. यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ये कहता है यू अपॉन यू इन्फिनिटी या रेशियो ऑफ एलिमेंटल वेलोसिटी टू स्ट्रीम वेलोसिटी इक्वल टू वाई अपॉन डेल्टा. ये गिवन होगा आपको हमेशा फंक्शन. तो कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम थिकनेस. तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला लगाया, यू अपॉन यू इन्फिनिटी की वैल्यू डाली है और इसको इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया है डेल्टा बाई 2. सिमिलरली मोमेंटम थिकनेस के लिए हम सीधे वैल्यू डालेंगे किसका, यू अपॉन यू डेल्टा की, और इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन 0 टू डेल्टा. तो ये भी हमारे पास आ गया. कहने का मतलब है इसमें जो वैल्यू गिवन होगी वो फंक्शन गिवन होगा, मतलब जो है यू अपॉन यू इन्फिनिटी की वैल्यू गिवन होगी हमारे पास. देख सकते हैं हमने एनर्जी थिकनेस लगा दी, इसकी वैल्यू अगर रेशियो निकाला इसका जो है 3 आया.
ये आप करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो है सिंपल है। कुछ बुक के जो न्यूमेरिकल है वो देखिए, यहाँ पे फंक्शन टिपिकल हो सकता है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14.2 में u अपॉन यू डेल्टा यू इन्फिनिटी जो है 3/2 y अपॉन डेल्टा माइनस 1/2 y अपॉन डेल्टा का क्यूब। हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जो था फंक्शन हमारे पास एलिमेंटल वेलोसिटी टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की जो था वो था हमारे पास y अपॉन डेल्टा, ये था। बस ये जो फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन जो है ये कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये फंक्शन, बस हमें क्या इंटीग्रल सही से करना है। सही है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसको आप एक बार अपने बिहाफ पे इसको करके देखिएगा। ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो इसको आप करके देखिएगा। ये बाउंड्री लेयर थ्योरी है। ओके, थैंक यू।